बस एक चुटकी चूने का कमाल आज आपको दिखाने वाले हैं अपने वीडियो पे। ऐसा कमाल कि आप लोग सोच के हैरान हो जाओगे कि इतना सा एक चुटकी कितना कमाल कर सकता है। क्योंकि भाई लोगों की सारी हमारी पब्लिक की डिमांड आ गई है कि हमारे पौधों में इस समय कीड़ों के बहुत अटैक पड़ रहे हैं। हमने सब कुछ करके देख लिया लेकिन हमारे कीड़े खत्म ही नहीं हो रहे हैं। कीड़े दिखाई भी नहीं देते हैं और पौधा पूरा हमारा धीमे धीमे डैमेज होता जा रहा है। तो आप अपने आंखों से सामने से देखिए, मेरे पास इतना बड़ा गुड़हल का पेड़ है और इतनी बड़ी इसकी ग्रोथ हो रही है और पूरी कटिंग कर चुकी हूँ, उसके बावजूद इसकी ग्रोथ इतनी अच्छी हो रही है। ग्रोथ में कोई कमी नहीं है। लेकिन क्या हो रहा है, इसमें कीड़े आ रहे हैं। कीड़े कैसे आ रहे हैं आप लोग को दिख नहीं रहे होंगे, बिल्कुल 8-10 से कीड़े हैं, दूर से देखिए तो इसमें पत्ते में छेद छेद बिल्कुल ट्रांसपेरेंट करके दिख रहे होंगे। यहाँ से, यहाँ पीछे से देखिए, यहाँ से समझ में नहीं आ रहा और कहीं दिखने में चारों तरफ कहीं छेद नहीं है, कहीं भी आपको दिखेगा नहीं। बस पत्ता धीमे धीमे मुड़ने लगता है और पत्तों में ऐसे छींटदार पूरा पत्ता होता जाता है। तो ये मेरा ऊपर से नीचे तक पूरा पेड़ छींटदार होता चला जा रहा है। काफी कोशिश कर रही हूँ, क्या करूँ इसके लिए, क्या करूँ। ये देखिए इस तरह से ये छींटदार होता जा रहा है। ये देखिए, तो ये पत्ते हमारे धीमे धीमे सारे खराब हो जाएंगे पूरा। धीरे से सबसे पहले पत्तों में ये रोग लगता है, उसके बाद जड़ में रोग लग जाता है और धीमे धीमे जब जड़ हमारी खराब होने लगती है तो हमारे पत्ते अपने आप ही, हमारा पेड़ में ग्रोथ रुक जाएगी। अभी जड़ में ये कीड़ा बहुत तेजी से नहीं पकड़ा है, अभी सिर्फ पत्तों में कीड़ा लग रहा है। तो ये इसका इलाज बहुत जरूरी है समय पर। अगर आपने समय पर इलाज नहीं किया, धीमे धीमे पूरा पेड़ आपका ये खोखला कर देगा और आपके पेड़ में कुछ नहीं बचेगा। तो आपको अपना पेड़ हटाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमें जो पत्ते हमारे डैमेज डैमेज से लग रहे हैं, अब नीचे देखिए जो प्लांट मेरे पत्ते हैं वो अच्छे हो रखे हैं। यहाँ पत्ते बिल्कुल अच्छे हो रखे हैं और ऊपर के जो पत्ते ऐसे हैं ये छींटदार पत्ते हो रहे हैं। तो ये हमारी कमी हो जाती है। इसमें कीड़ों की सबसे बड़ी पहचान यही है कि इसमें कीड़ा लग गया है, जड़ में कीड़ा लगा है, कहाँ मिट्टी हमारी खराब हो गई है, मिट्टी में हमारे कीड़ा लग गया है और हमको इसका कैसे इलाज करना है। एक तो हम लोग इलाज बताते हैं कि आप पूरी गमला खाली कर दीजिए, रिपोर्टिंग कर दीजिए, फिर आप इसका ट्रीटमेंट कर दीजिए। मतलब जब आप मिट्टी ही खाली कर देंगे, दोबारा से मिट्टी बना देंगे तो एक हमारी नई मिट्टी बनके तैयार हो जाएगी, तो हमारा बिल्कुल प्लांट स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन इस समय हमारा इतना बड़ा ग्रोथ वाला प्लांट है, ये पूरा ग्रोथ मांग रहा है, इस समय पूरी तौर से ग्रोथ पकड़ रखा है। तो इस समय हम इसकी रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब प्लांट हमारा पूरी ग्रोथ पे होता है तो कभी भी उसकी हम लोग को रिपोर्टिंग नहीं करनी होती है। तो एक ये आम समस्या हो गई है। लोगों के घर में लौकियां आ रही हैं, तुरई आ रही है, ढेर सारी लौकी, कद्दू, तुरई, सबकी इस समय बिल्कुल पीक सीजन है सब्जियों का, ढेरी ढेरी सब्जियां आ रही हैं और सबकी सब्जियों में एक दाग पड़ रहे हैं और पीला पीलापन हो रहा है और कीड़े भरपूर मात्रा में भरे पड़े हैं। तो आज हम आपके पास ऐसा इलाज लेके आए हैं जो आपके लौकी, कद्दू की समस्या, जिसमें कीड़े लग रहे हैं, मडोरिया रोग हो रहा है, जो पत्ते हमारे काले काले हो रहे हैं, जो हमारे टमाटर में काले काले दाग हो रहे हैं, मिर्चे के पत्ते को रंग उड़ जा रहे हैं, मिर्चे के ऊपर का जो हिस्सा है वो गायब भी हो जा रहा है। कई बार आप देखेंगे मिर्चे आपकी लगे, आपने मिर्चे के प्लांट लगाए, नीचे से अच्छी ग्रोथ हो रही है, ऊपर का हिस्सा पूरा मिर्चे का गायब हो जा रहा है। मतलब प्लांट का बता रही हूँ। तो ये कीड़ा हमारा ऐसे हमले करते हैं, ऐसे हमले करते हैं जो आपको दिखाई भी नहीं देंगे और पूरा पेड़ आपका खोखला कर देंगे। मेरे पास आपके पास दो दो गुड़हल रखे हैं, दोनों गुड़हल में मेरे इस समय कीड़ों का बहुत तेजी से अटैक हो गया है, जो दिखाई भी नहीं दे रहा है कि कहाँ कीड़ा लगा है, लेकिन इसमें मिट्टी में कोई कमी आ गई है। तो सबसे ज्यादा हम लोग को मिट्टी की ही इस समय चेक करनी है, अपनी मिट्टी में ही हमारी कोई कमी आई है। तो मिट्टी की कमी को हम दूर कैसे करें, इसमें क्या चीज ऐसी डालें जो हमारी इस समय तुरंत हमारे कुछ ही दिनों में इसमें फायदा नजर आने लगे। तो हम ये सबसे बड़ी हमारी कैल्शियम की कमी होती है जब ये रंग उड़ते हैं। जब ये रंग उड़ने लगे तो समझ जाइए आपके पौधे में कैल्शियम की कमी हो गई है। और जब पत्ते हमारे बिल्कुल ही छींटदार होने लगे, पत्ते मुड़ने लगे, तो मतलब कीड़ों का अटैक भी हो गया। क्योंकि जैसे ही पौधा हमारा कमजोर होता है तो उसमें तुरंत बीमारियां पकड़नी शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले हमारे पौधे में कैल्शियम की कमी हुई, क्योंकि हर महीने हम लोग को कैल्शियम की डोज देनी ही पड़ती है। अगर आपने कैल्शियम की डोज इसको नहीं दी तो धीमे धीमे आपके पौधों में कैल्शियम की सबसे पहले कमी आती है। कैल्शियम की जैसे ही कमी आती है तो तुरंत उसके बाद दूसरा रोग इसमें पकड़ जाता है। दूसरा रोग मतलब कि इसमें तुरंत मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी, मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी और कीड़ों का जबरदस्त अटैक होता है। तो हमारे यहाँ इस समय गार्डन में बरसात के बाद सबसे ज्यादा ये समस्या देखने को मिलती है कि कीड़ों का सबसे ज्यादा अटैक होता है हर पौधे में, हर सब्जियों में, हर फलों के पौधों में। कहीं भी फलों का साइज देखिए, सब्जियों का साइज देखिए, सब्जियों के साइज अपने आप छोटे होने लगेंगे और अपने आप ही फल गिरने लगते हैं। लौकी, कद्दू भी अक्सर लोगों ने शिकायत करी है कि हमारे लौकी, कद्दू बन बन के गिर रहे हैं और कीड़े भी बहुत जबरदस्त हो रहे हैं। इतने कीड़े हो रहे हैं कि हम समझ परेशान हो गए हैं कि करें क्या।
तो आज मैं आपके पास ऐसी कीटनाशक जबरदस्त दवाई लेके आई हूँ। कीटनाशक भी है ये आपके लिए और कैल्शियम से भरपूर भी है ये आपके लिए। तो इतनी जबरदस्त दवाई लेके आई हूँ, मतलब कैल्शियम सबसे बड़ी 100% कैल्शियम की मात्रा, मैग्नीशियम की मात्रा है इसमें और कीटनाशक दवाई है। चूने का आपने अक्सर उपयोग देखा होगा कि अक्सर लोग गली मोहल्ले में कभी भी कोई काम होता है तो किनारे किनारे पूरी एक अंडरलाइन खींच देते हैं चूने की। तो चूने की अंडरलाइन खींचने का मतलब क्या होता है कि आपके जो कीटाणु आ रहे हैं, कीड़े आ रहे हैं, इधर उधर से कीड़े आ रहे हैं, उन कीड़ों के लिए ही कैल्शियम की मात्रा डाली जाती है, मतलब ये चूने की मात्रा डाली जाती है कि जिससे कीड़े बाहर ना आ सके, वहीं के वहीं मर जाएं। तो इस चूने में इतनी शक्ति होती है कि इस चूने को जैसे ही आप डालोगे कीड़े आपके अंदर ही अंदर मर जाएंगे। आपको कोई रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई मट्टी बाहर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपकी समस्या का हल भी हो जाएगी। लेकिन हम इसको चूने के साथ डबल पावर बनाना चाहते हैं, तो डबल पावर बनाने के लिए हमने शैम्पू का यहाँ पे पाउच ले रखा है और हम आपको चूने में शैम्पू का जादू भी दिखाएंगे। चूने में शैम्पू मात्रा मिला देंगे तो डबल डोज हम इसमें डाल देंगे, मतलब चूना सबसे 100% कैल्शियम की मात्रा है और कीटनाशक दवाई है और शैम्पू भी हमारा कीटनाशक नंबर 1 चल रहा है। आप जैसे ही शैम्पू का इसमें इस्तेमाल करोगे तो ये दुगना पावर हो जाएगा, मतलब जहां हमारे 5 दिन में असर होगा तो हमारे 2 दिन में ही असर पौधों में शुरू हो जाएगा। तो जो चीज जल्दी होगी, क्योंकि इस समय हमारा असर बहुत ज्यादा कीड़ों का दिख रहा है, तो हम इसमें जल्दी असर दिखाना चाहते हैं, इसलिए हमने शैम्पू का यूज किया है। तरीके क्या होते हैं, जैसे आपने 1 लीटर पानी लिया, क्योंकि चूना हमारा सबसे स्ट्रांग होता है। चूना आपको कहाँ से मिलेगा, आप पान की दुकान से चूना ले सकते हो, 1 रुपए में जो खाया जाता है चूना वो भी ले सकते हो। खड़िया के रूप में चूने आते हैं, आप खड़िया के रूप में ले सकते हो, लेकिन खड़िया वाला आपको रात भर चूना भिगोना पड़ेगा। जब आप रात भर चूना, तो यहाँ हमने देखिए 1 लीटर ये पानी लिया है। आपको चूना कभी भी, जहाँ लोग सोचते हैं चूना कहाँ मिलता है, चूना आपको पेंट पुताई की दुकान में आराम से ठाट से मिल जाएगा। कहीं भी किसी भी पेंट की दुकान में चले जाइए, वहां से चूना ले आइए, वहां से चूना मिल जाएगा। पान की दुकान से चूना मिल जाएगा, जहां चाहे वहां आपको चूना मिल जाएगा। बस चूने की क्वालिटी अलग अलग होती है। एक खड़िया वाला चूना आता है, अगर आप खड़िया वाला चूना लेंगे तो उसको आपको रात भर 20 लीटर पानी में, एक खड़िया मतलब कि कम से कम 50 ग्राम का टुकड़ा 20 लीटर पानी में आपको डालना पड़ेगा, तो वो आपका पौधों में दूसरे दिन आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये मैं बुझा चूना लाई हूँ, पेंट की दुकान से ही लिया है, मैंने मंगवाया है, मुश्किल से 5 रुपए का भी नहीं है। बहुत सस्ता चूना मिल जाता है, क्योंकि इससे सब लोग पुताई करवाते हैं। चूना इसीलिए पुतवाया जाता है कि अपने कीड़े मच्छर मक्खी मकड़ी का जाला उन सब का ना पड़े, इसीलिए लोग पहले चूने का इस्तेमाल करते थे चारों तरफ पुताई में, क्योंकि कीड़े, सबसे ज्यादा कीड़ों की ही चिंता होती है सबको कि घरों में कीड़े ना हो। तो ये चूना मैंने वही पुताई वाला चूना लिया है। इसको हमें 1 लीटर अगर हम जग ले रहे हैं, अगर आपको लगे कि हमारे एक गमले में कीड़ा पड़ गया है और आपको बस सिर्फ कीड़ा नजर आ रहा है, तो आपको क्या करना है, 1 लीटर पानी में पूरा ये आप पूरा 1 चम्मच डाल दीजिए। बस सिर्फ 1 चम्मच डालना है, इससे ज्यादा इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। ज्यादा इस्तेमाल करने से आपके कीड़े फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि चूना बहुत स्ट्रांग होता है। मैं हमेशा आपको बताती हूँ, ये हम गीला इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपके गमले सूखे हैं पूरा, तो आप इसका गीला इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके गमले आपको लग रहे हैं काफी गीले हो गए हैं, काफी गीले हैं, आप 1 दिन पहले इसमें पानी डाल चुके हैं और आपको ये समस्या मालूम नहीं थी कि हमारे कीड़े की वजह से हमारे पौधे शिकार हो गए हैं कीड़े के, कैल्शियम की कमी हो गई है, अगर आपको नॉलेज नहीं है और आज मेरी वीडियो आपके पास आ गई तो आपको लगे अरे हम तुरंत ये काम करें, और आप पानी उसमें डाल चुके हो, अगर आप पानी डाल चुके हो तो इसका सूखे का भी पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। सूखे पाउडर का कैसे इस्तेमाल करेंगे मैं बताती हूँ आपको। आप सूखे या लौकी का भी हो, आपका कद्दू का भी हो, आपका टमाटर का हो, मिर्चे का पौधा हो, जो भी पौधा है, फूल वाला पौधा है, जो भी हो, तो आप अपने मिट्टी में, कोई बात नहीं, आप देखेंगे हम पानी इसमें डाल चुके हैं। अब हम कैसे डालें, तो आपको सिर्फ क्या करना है, जैसे मैंने इसमें आपको पूरी 1 चम्मच मात्रा मिलाई है, 1 चम्मच पानी में घोलने के लिए बताया है, तो आप इसकी आधी मात्रा लीजिएगा, क्योंकि सूखा पाउडर और स्ट्रांग होता है। तो हमको मिट्टी में इसको मिलाना है, सूखी मिट्टी गीली मिट्टी में मिलाना है, तो आप इसका सिर्फ आधा चम्मच इस्तेमाल कीजिएगा और जड़ों के सिर्फ किनारे किनारे डालना है, ये बात का ध्यान रखिएगा। मट्टी किनारे किनारे से अलग कर लीजिए थोड़ा सा, जड़ों के पास कभी मत डालिएगा। कोई भी चीज हम लोग आपको डालने का तरीका बताते हैं तो हमेशा बोलते हैं जड़ों के पास कभी मत डालिएगा। जड़ों में डालते ही जड़ हमारी कमजोर पड़ जाती है, इससे हमारी जड़ में फायदे की जगह नुकसान हो जाता है। कीड़े हमेशा हमारे किनारे किनारे ज्यादातर होते हैं, तो हम हमेशा इससे अपनी जड़ भी सुरक्षित रखते हैं और कीड़ों का किनारे किनारे ही डालना चाहते हैं। तो ये देखिए, बस आपको सूखा पाउडर लेना है, तो इस तरह से आपको ये जरा जरा सा छिड़क देना है इस तरह से, और मट्टी फिर ऊपर से कवर कर देनी है। इससे क्या होगा,
जब फिर दोबारा दूसरे दिन, क्योंकि हमने गीली मिट्टी में इसको डाला है, तो धीमे धीमे हमारा ये पूरे नीचे तक धीमे पहुंचेगा। फिर दूसरे दिन जब आप इसमें पानी डालोगे तो ये हमारा तेजी से असर करेगा और एक नंबर हमारा जो परेशानी हमारे पौधों की हो रही है, कैल्शियम की कमी हो रही है, इस तरह के पत्ते हमारे पीले पीले हो रहे हैं, पीले पीले पत्ते होके झड़ रहे हैं, इस तरह से आपकी जो आपकी समस्या आ रही है, क्योंकि सबकी समस्या इस समय है पीले पत्ते हो रहे हैं, पीले पत्ते होके गिर रहे हैं और कीड़ों का अटैक हो रहा है। तो ये मैं वही दवाई लेके आई हूँ, आज सबकी समस्या का हल लेके आ गई हूँ। पीले पत्ते भी नहीं होंगे और कीड़ों की पौधों का शिकार भी नहीं होगा, क्योंकि हम आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग दवा लेके आए हैं। आज तक ये स्ट्रॉन्ग दवा कभी फेल नहीं हुई, क्योंकि मैं तो सालों से आजमा रही हूँ इस दवा को और सालों से अपने पौधों में डाल के दिखा रही हूँ। तो हमने 1 लीटर का पानी में हमने 1 चम्मच घोल लिया, खूब अच्छे से घोल लेंगे आप। उसके बाद आपको ये एक गमले में, जैसे आपका कितना बड़ा इंची गमला है, तो ये आप अपने अंदाजे से लगाओगे कि कितना इंची आपका गमला है। खूब अच्छे से इसको घोल लीजिए। अगर घोल ना पाया हो तो दोबारा से इसको पूरा हिला लीजिए, जिससे कि चूने की मात्रा खूब अच्छे से मिल जानी चाहिए, क्योंकि हमने बुझा हुआ चूना लिया है तो हमें भिगोने की जरूरत नहीं है। अगर आपने गमला है 35 इंची गमले में, आपको इसमें मट्टी में डाल देना है, बिल्कुल किनारे किनारे डालेंगे। गमला किस हिसाब से है, किस अनुसार आपका है, कितना बड़ा गमला है। अगर ये छोटा गमला है तो इसमें आधा पानी डालिएगा, पूरा एक पानी मत डालिएगा। तो ये हमने पूरा जग भर के 1 चम्मच चूने का इस्तेमाल किया और पूरा इसमें डाल दिया। मुश्किल से अभी आपके 4 दिन बीतेंगे, 4 दिन में ही आपको अंतर अपने आप ही समझ में आने लगेगा। आपके पौधों का तुरंत रंग बदल जाएगा। पीली पत्तियां जो हो रही थी, पीली पत्तियां ठीक होनी शुरू हो जाएंगी, बिल्कुल नेचुरल कलर आना शुरू हो जाएगा। जो छींटेदार पत्ते हो रहे हैं धीमे धीमे, उन पत्तों को तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक वो छींटेदार हो चुके हैं तो वो पत्ते आपको हटाने ही पड़ेंगे। उनकी जगह आपके नए पत्ते आने शुरू हो जाएंगे, नई डंगालें शुरू हो जाएंगी। तो एक तरीका मैंने आपको ये बता दिया। इसके बाद अब हमें क्या करना है, हमने कहा हमारे, क्योंकि चूने का एक हमने अभी आपको कीड़े मारने के लिए बताया, अब हम आपको बता रहे हैं कि कैल्शियम की एक डोज हर महीने हम लोग को एक बार जरूर देना है। 25 दिन में, 20 दिन में या 1 महीने में एक बार सारे पौधों को कैल्शियम की डोज दी जाती है। तो हम कैल्शियम की डोज भी देना चाह रहे हैं। तो यहाँ हमने 20 लीटर का पानी लिया है। 1 लीटर में हमने आपको कीड़े की दवा बताई थी, अब 20 लीटर पानी में हम आपको चूना दिखाएंगे। तो आप 20 लीटर की उसमें चूने पानी में आपको कितना चूना मिलाना है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। 1 चम्मच हमने डाला, 1 चम्मच डाल दिया और पूरा हम डबल चम्मच डाल रहे हैं, समझ लीजिए हमने 4 चम्मच डाल दिए, क्योंकि हमने डबल बहुत भर भर के मात्रा डाल रहे हैं। तो हमको सिर्फ 5 चम्मच इसमें डालनी है, सिर्फ, क्योंकि हम इसमें कैल्शियम की डोज दे रहे हैं। इस समय हम कीड़े की दवा नहीं दे रहे हैं, इस समय हम कैल्शियम की मात्रा दे रहे हैं। तो हमने यहाँ 5 चम्मच का ये इस्तेमाल कर लिया। 5 चम्मच का हमने चूने का इस्तेमाल किया। खूब अच्छे से इसको मिला लेंगे हम लोग, खूब अच्छे से मिलाना है। इसके बाद आप इसको दुगना पावर देना है हमको, क्योंकि मिट्टी को इस समय हमारी बहुत जरूरत है सुरक्षा की। क्यों सुरक्षा की जरूरत है, क्योंकि हर गमले में कहीं भी झांक लीजिए, शंख वाले कीड़े इतने भर गए हैं। क्योंकि जैसे बरसात का पानी आता है, बरसात के पानी के बाद तुरंत हमको अपने पौधों की रक्षा करनी पड़ती है। अगर पौधों का हम लोगों ने देखभाल नहीं करी, धीमे धीमे हमारे पौधों में कमी आनी शुरू हो जाती है, धीमे धीमे हमारे पौधे डेड होने लगते हैं और हम लोग को पता भी नहीं चलता है। हम लोग सोचते रहे बरसात में तो हमारे पौधों की बहुत अच्छी ग्रोथ होती है और काफी अच्छे हमारे पौधे हो गए। उस समय तो आपको लगेगा हमारे पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई, काफी अच्छा हमारा पौधा हो गया, हम लोग बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन मुश्किल से हमारे बरसात के 5 दिन बीतते हैं, उसके बाद असली हम लोग को पौधे का नुकसान नजर में आने लगेगा, आपको दिखाई भी नहीं देगा और आपके पौधे इस तरह से धीमे धीमे खराब होने शुरू हो जाएंगे। जैसे तरीका मैंने अभी आपको दिखाया कि अपना पौधा कैसे खराब हो रहा है। तो हमने 20 लीटर का पानी लिया, हमने 5 चम्मच इसमें हमने चूने की डाली। उसके बाद हमने 2 शैम्पू के पाउच डाल देने हैं। 2 शैम्पू के पाउच क्यों डालेंगे हम लोग, जिससे कि हमारे पौधों में कीड़े की जो कहीं नीचे मट्टी में अगर जरा से भी कीड़े, अभी तो हम कैल्शियम का डोज दे रहे हैं, उसके बाद यही देख रहे हैं कि जरा सा कहीं हमारे पौधे में नीचे कीड़े तो नहीं हो रहे हैं। तो एक शैम्पू आपका कीड़े मारने का भी बहुत नंबर 1 फार्मूला होता है। चूना तो हमारा है ही कीड़े का मारने का, हमको दुगनी शक्ति इसकी बनानी है, इसलिए हमने इसमें शैम्पू का भी इस्तेमाल किया है। अब इसको आप स्प्रे भी कर सकते हो। आपको लगे आपके जो बाल वाले कीड़े लगे हुए हैं, इस समय अपने गार्डन में बाल वाले कीड़े बहुत आ रहे हैं, बाल वाले कीड़े आ रहे हैं, लाल बोलते हैं, लाल जो डॉट डॉट वाले कीड़े आते हैं वो कीड़े आ रहे हैं, और एक आ रहा है जिसको गिजाई टाइप के बोलते हैं, लाल लाल कीड़ा होता है, उसमें बिल्कुल सफेद लाल लाल डॉट है। ये मैंने रामबाण दवा बना ली है, इससे अच्छी दवा दुनिया में पावरफुल कहीं दवा आपको नहीं मिलने वाली है। ये ऐसी दवा हमने बनाई है जो हमारी 100% असर करती ही करती है। अब ये आप इसमें अपने पौधों में आप इसका छिड़काव भी कर सकते हो, स्प्रे मतलब बोला है मैंने, स्प्रे बॉटल भी कर सकते हो
और अपने सारे मट्टी में, जड़ों में भी डाल सकते हो, सारे गमलों में डालना है, क्योंकि इस समय हर गमले में हमारे शंख वाले कीड़े ढेर सारे पैदा हो गए हैं। तो उनको दूर करने के लिए, कीड़ों में कोई गंदगी ना हो, पौधों में कहीं से हमारे कीड़ों का अटैक ना हो, उसके लिए हम इसका छिड़काव कर देंगे। स्प्रे बॉटल से करना हो, स्प्रे बॉटल से कर दीजिए, ऐसे करना हो ऐसे भी कर सकते, दोनों तरीके से बता रही हूँ। तो ऐसे करेंगे तो आपका पानी, आपके नीचे भी पानी खूब अच्छे से पहुंच जाएगा, क्योंकि स्प्रे बॉटल से सिर्फ हमारी पत्तियों में ही स्प्रे होता है, और इस समय हमें अपनी मट्टी में भी इसको डालना है। तो इसलिए मैं आपको ऐसे डाल के दिखा रही हूँ। तो इससे हमारे ये ऊपर के भी सारे पत्ते से ठीक होंगे, और नीचे की हमारी कमी भी दूर हो जाएगी। जहां आपको छिड़काव जरूरी लगे छिड़काव कीजिए, जहां आपको मट्टी में डालना हो वहां आप मट्टी में डाल दीजिए। तो फ्रेंड, आज की मेरी वीडियो हो गई कंप्लीट। कोई भी कमी हो, कुछ भी हो, तो मुझे बताइएगा कि मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है, या मैंने कुछ गलत चीज बता दी है, तो मुझे बताइएगा। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको कीड़े की भगाने की दवा, मट्टी की अच्छे बनाने की दवा, पीले पत्ते होने की दवा, फलों में कीड़े होने की दवा, सब कुछ ये हमारी 100% फार्मूला है। इसको आप अपनाओ, और 100% गारंटी है आपकी लौकी में कोई समस्या आ रही है तो ये 100% दूर हो जाएगी। चलती हूँ फ्रेंड, फिर आती हूँ कुछ लेके। बाय बाय।